कर से कर्म करे जो कोई, दादा बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कर्म दंड बैकुंठ खजाना और सड़े गुने नहीं होता पुराना। भगवान की दी हुई ऐसी वस्तु आपके पास में है परीक्षित महाराज, वो न तो कबू सरे और न कबू घुने और न कबू पुरानी हो। बड़े बूढ़े इनकी कहावत कोई गलत ना है। बड़े बूढ़े बाबा कह देते हैं पीछे कि यहाँ रहो चाहे बंबई कर्म जाओ संगई। तो 100 साल बाद और पितामह भीष्म को 100 जन्म की बात बता रहे हैं। 100 जन्म तक उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। 100 जन्म के बाद में उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ा कि उस सर्प का परिणाम और पितामह भीष्म को कितना भारी पड़ा। तो परीक्षित महाराज कभी कभी अच्छा करने पर भी बुरा हो जाता है। अंतमति सुगति। आपने जल भरत का नाम सुना हो। एक गर्भवती हिरणी है। उस गर्भवती हिरणी का एक बच्चा है। वो बच्चे को जन्म देकर के मर गई, लेकिन उस बच्चा को जल भरत ने पाला। उस बच्चा से इतना लगाव हुआ, इतना लगाव हुआ। कौए जा रहे हैं तो हाय बच्चा रे, कौए बैठे हैं तो हाय बच्चा रे, बच्चा ही बच्चा दिखाई दे रहा है। और अंत समय हुआ उस बच्चे की विरह वेदना में, लेकिन फिर भी उन्हें एक जानवर का जन्म मिला। अंतमति सुगति। मेरे श्रोतागण बंधुओं, अनुसुईया का पुत्र है चंद्रमा। चंद्रमा गुरु बृहस्पति के यहाँ पर शिक्षा सीखने के लिए जाता है। तो गुरु बृहस्पति ने और चंद्रमा को शिक्षा सिखाई। और शिक्षा सिखाने के बाद में और कुछ समय के लिए वो वन में तपस्या करने के लिए गई। तपस्या करने के लिए गए। और इधर गुरु बृहस्पति की पत्नी थी तारा, जिनका नाम है तारा। और तारा चंद्रमा की सुंदरताई को देख करके और चंद्रमा से एक बात कहने लगी, चंद्रमा आप हमारे साथ में बैठो, 2-4 बातें करो। तुम्हारे गुरुदेव है ना, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। बेटा ने जवाब दिया, आप मेरे गुरु की पत्नी हो और इस तरीका की बातें करते हुए आपको शोभा नहीं देती। और जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं, उनके विषय में लिखा, अरे अपने पति को छोड़ी गैर संग ने हौली लगावे। आप हमारे गुरु की पत्नी हो, माँ के समान हो, लेकिन आप हमसे किस तरीका की बातें कर रही हो। चंद्रमा ने जवाब दिया, मैया अरे अपने पति को छोड़ी गैर संग में हौली लगावे। हुई की विधवा माला पन जीवन भर को पावे। महाराज जिस समय चंद्रमा ने समझाया, मैया आप हमारे गुरु की पत्नी हो और इस तरीका की हमसे बातें करने में आपको शोभा नहीं दिया करती, भला आप हमारी माँ हो,
तारा ने जवाब दिया, चंद्रमा अगर तुमने हमें नहीं अपनाया तो हमारे पति से जितनी भी आपने विद्या सीखी है वो सारी विद्या निष्फल हो जाएगी, मैं तुम्हें अश्राप दे दूंगी। तब मजबूरी में आकर के और चंद्रमा ने उस तारा को अपनाया। चंद्रमा ने उस तारा को अपनाया। तो मेरे प्रिय सज्जनों, चंद्रमा के अंश से और तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है बुध। अब बुध थोड़ा बड़ा हुआ और काफी समय के बाद में गुरु बृहस्पति अपने आश्रम पर आए। गुरु बृहस्पति पर आश्रम पर आए। गुरुजी ने बेटा को देखा, तारा ये बेटा किनको है? तो तारा ने जवाब दो जी बेटा तुम्हारो ही है। तारा झूठ बोल गई। उसके बाद में गुरुजी बृहस्पति ने जवाब दिया, बेटा चंद्रमा अब तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, अब आप यहां से डिग्री लेके और अपने घर के लिए जाओ। तो चंद्रमा ने और गुरुजी से आशीर्वाद लिया और चलने के लिए तैयार हुए। तो गुरुजी ने एक बात की, गुरुजी हमने आपसे शिक्षा सीखी और शिक्षा सीखने के बाद में हमें डिग्री हासिल हुई, तो एक चीज और तुम्हारे घर में पाए और हमें दे दे। बेटा का सौदा रहेगी ये तुम्हारी कि जी बच्चा आंगन में खेल लो गाय और जा बच्चा है और दे दो जी, बच्चा मेरो ही है। गुरुजी ने कही बेटा तेरी शादी वही ना है और कोई बात ना है, तुम्हारा बच्चा आओ कहते हैं। गुरुजी ये बच्चा मेरा है, उस बच्चे को मुझे दो। अब तो गुरु और चेला के बीच में और दरार बनी। गुरु कहे बच्चा मेरो है और चेला कहे बच्चा मेरो है, तो आपस में लड़ाई हुई। तो विवाद बनो। तो दादाजी कमजोर आदमी होता है बेई पंचायत युद्ध। तो गुरुजी ने कहने बल भाई तो सब देवतन के पास में खबर पहुंचाई कि हमारी पंचायत करो, पंचायत करो। और सुनो सब देवताओ, पंचायत महोदय की ना हुई बात साच साच हुए बाई कहियो। तो सब देवता बैठे और पंचायत में तो गुरु बृहस्पति ने एक बात कही, जी बताओ हमने करी पालेज, बारी करी, खेत में नराई गुड़ाई करी, मेहनत मजूरी करी, पानी लगाओ, खाद यूरिया लगाओ और बेल ने बड़ी और बेल बढ़ के दूसरे के खेत में पहुंच गई मेड़ पार करके। अब बाबा जी बापे लग गया फल। अब जी बताई जाए कि फल मेहनत मजूरी करी का ताको है कि बाकी बेल बढ़ के दूसरे के खेत में पहुंच गई का ताको है। सबने कही कि बेल बढ़ की पहुंच गई है तो वह फल उठा के दूसरे के खेत में रखे देना चाहिए। बाने मेहनत मजूरी करी है फल बाको है। तो जाई बात है तो हम बहुत दिन कह रहे हैं हमारी पत्नी तारा से कोई गलत कार्य हो गया तो उसको क्षमा किया जाए, हमारी पत्नी और हमारे बेटा को हमें पास में रहने दे। चंद्रमा ने की देख लो महोदय की पंचायत हल करी, रुको पंचायत ऐसी ना हुई। कैसी हुई सुनो। हमें रास्ता में जाते समय एक पर्स मिला और वो बटुआओ खाली। तो अब बामे थे हमने पर्स देख के और अपनी जेब में तो पैसा निकाल के पर्स में रख ले। अब बा पर्स वाए मालूम पड़ी कि हमारा पर्स दूसरे आदमी पे तो भाई पर्स वापस करना चाहिए या ना है कि वापस करना चाहिए। चलो जा बात है मानिए करना चाहिए। तो खाली मिलो का तेसो ही वापस करना चाहिए या फिर वहां में हमने अपनी जेब से पैसा रख ले का बेग दे देना चाहिए। पंचायत वाले ने कही ऐसो काहे के लिए खाली मिलो तो खाली बटुआ वापस करना चाहिए, पैसा निकालने चाहिए। तो जाई बात है तो कहने बच्चा हमने ले लो, तारा भैया ले जाओ। मेरे प्रिय सज्जनों, लेकिन फिर अब ब्रह्मा जी नाराज होकर के अब बोले पंचायत ऐसे हुई ना, तारा को बुलाया जाए।